तो अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ अ सीक्वेंस, हमने सीक्वेंसेस पढ़ लिया। हमारा टारगेट था सीरीज़ पे पहुंचने का, तो सीरीज़ में पहुंचने के लिए हमें सीक्वेंसेस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो सी हमें नेसेसरी नॉलेज थी हमने वो सारी की सारी गेन करी। एक बार अगर हम उसको रिवाइज़ किया जाए, रिकैप किया जाए, हमने क्या क्या सीक्वेंसेस में पढ़ा। हमने ये पढ़ा सीक्वेंसेस होती क्या है। सीक्वेंस कुछ नहीं होती, आपकी टर्म होगी A1, A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन। सीक्वेंस एक फंक्शन है, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है और उसका कोडोमेन या रेंज होगी सबसेट ऑफ R होगी। फिर सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होती है, डाइवर्जेंट भी होती है, ऑसिलेटरी भी होती है, हर एक टाइप की सीक्वेंसेस आपको मिल जाएगी। उसके बाद सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस किसे बोलते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे बोलते हैं और मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे बोलते हैं। हमने ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। और हमने जो 3 लिमिट्स जो थी जो हमारी यूज़ होने वाली है हमने वो पढ़ी है। एक बार वो 3 लिमिट को हम एक बार रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं। पहली लिमिट ये है आपकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो ये वाली सीक्वेंस होगी 1 + x/n। ये जो सीक्वेंस बनेगी, n को 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, ये सीक्वेंस आपकी कहाँ जाएगी, इट विल गोज़ टू e⁻x। ये आपकी बहुत बार यूज़ होगी सीरीज़ के अंदर, तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁻1/n। ये सीक्वेंस आपकी कहाँ जाएगी, मीन्स 1⁻1, 2⁻1/2, 3⁻1/3, 4⁻1/4 एंड सो ऑन। दिस सीक्वेंस विल गोज़ टू 1। एंड थर्ड हमने करी थी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Rn। अब ये अगर r की पावर n है, n को मैं इन्फिनिटी की तरफ डालता हूँ तो ये r पर डिपेंड करेगा कि लिमिट से क्या होगी। इट विल गोज़ टू 0 इफ़ ये आपका r 0 और 1 के बीच में है, 1 पे कन्वर्ज हो जाएगी इफ़ r = 1 है, और ये डाइवर्स कर जाएगी इन्फिनिटी पे इफ़ r > 1 है। तो हमने ये 3 लिमिट जो है हमने सीखी थी, जो हमारे यूज़ होने वाली है। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ सीरीज़। सीक्वेंसेस तो देख लिया, अब सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ कुछ नहीं होती। जब आप हमारे पास एक कोई सीक्वेंस है, उसके एलिमेंट्स को अगर हम सम करना शुरू कर दें तो सम करने पर एक नंबर आएगा, वो पूरा का पूरा जो हमारा समेशन होगा डेट इज़ कॉल्ड द सीरीज़। इंग्लिश के वर्ड में सीक्वेंस सीरीज़ को कई बार हम इंटरचेंज कर देते हैं, बट इन रियल लाइफ सीरीज़ इज़ लेट an is a sequence then summation n1 to infinity an। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, समेशन मतलब कि प्लस करना, ठीक है। प्लस करना है और n को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करना है। मतलब कि इसको अगर मैं लिखूंगा, मैं एक्सपेंड करूंगा तो a1 + a2 + a3 प्लस एंड सो ऑन। ये आपकी दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ क्योंकि ये इनफाइनाइटली चलती चली जाएगी, उनको हमने ऐड कर दिया। मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट्स को अगर हमने ऐड कर दिया मीन्स दिस इज कॉल्ड द सीरीज़। अब सीक्वेंस तो हमने देख लिया था, सीक्वेंस में हमने इस सीक्वेंस के बिहेवियर देखे थे, वो कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, ऑसिलेट करती है, ठीक है। अब हम सीरीज़ के भी हम इसका बिहेवियर देखें कि सीरीज़ के बारे में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आएगा वो सीरीज़ के बेस पर ही आएगा कि सीरीज़ कन्वर्ज है कि नहीं है। तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले सीरीज़ का बिहेवियर देखते हैं। तो उसके लिए इसको हटाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट समेशन n1 to infinity an be an इनफाइनाइट सीरीज़। सपोज़ ये आपको एक सीरीज़ दी गई है इनफाइनाइट, जिसको एक्सपेंड करूँगा तो a1 + a2 + a3 + a4 एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज़, सपोज़ आपको एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है। अब इस सीरीज़ का बिहेवियर हमें देखना है कि सीरीज़ कितने टाइप की होती है। हो सकता है क्योंकि आप देखो कुछ एलिमेंट्स जो है ना, ये a1 a2 a3 a4, ये आप इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हैं, मतलब कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है उनको आप ऐड कर रहे हो। आपको ये तो पता है कि 2 + 3 करोगे तो 5 आ जाएगा, 3 + 4 करोगे तो 7 आ जाएगा एंड सो ऑन। फाइनाइट तो ऐड करोगे तो फाइनाइट ही नंबर आएगा। बट अगर आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ऐड करते हो तो क्या हमेशा आपको इन्फिनिटी मिलेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। मीन्स क्या हम कोई भी सीरीज़ दी गई है, जैसे एक सीरीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं हम, समेशन n1 to infinity 1/n²। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले n को 1 डालूंगा, 1/1² + 1/2² + 1/3² + 1/4² एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, चलती चली जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनका जो सम होगा, मतलब इन सबको इनफाइनाइट जितने भी टर्म्स को ऐड करूं, सबसे पहले पता है ये क्वेश्चन आता है कि इसको ऐड करेंगे कैसे भाई, क्योंकि तो इनफाइनाइट है, चलती रहेगी, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी कि इसको ऐड करो। जैसे 1/1 लाख स्क्वायर आएगा, 1/1 करोड़ स्क्वायर आएगा, तो ख़त्म होने वाली नहीं है। बट फिर भी देर इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प अस टू ऐड द नंबर्स।
मीन्स एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की मदद से हम चीज़ों नंबर्स को, इनफाइनाइट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे लेटर ऑन। बट क्वेश्चन ये है, क्या हम इनफाइनाइट सीरीज़ को जब हम ऐड करते हैं क्या हमेशा मुझे इन्फिनिटी मिलेगा? आंसर इज़ नो। आपको इनफाइनाइट सीरीज़ का सम जो होगा वो फाइनाइट आ भी सकता है। इट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट, और इट कैन बी नॉट डिफाइंड। ऐसा भी हो सकता है उसका सम डिफाइंड ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसको जब ऐड करो तो इन्फिनिटी आ जाए, और इन्फिनिटी भी हो सकता है आपकी प्लस इन्फिनिटी आ जाए ना माइनस इन्फिनिटी आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो है तो ये इनफाइनाइट टर्म्स, बट उनको जब ऐड करोगे विल गेट अ फाइनाइट नंबर। तो अब हमें एक क्वेश्चन ये आता है, हमें पता कैसे चलेगा हम ऐड करेंगे कैसे, व्हाट इज़ अ प्रोसेस? तो वो प्रोसेस को हम देखते हैं कि हम इनफाइनाइट टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं, और उसकी कन्वर्जन डाइवर्जेंस फिर उस पर हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता क्या, हम ये देखते हैं, ठीक है। इसको यूज़ कर कर हम सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं A1 + A2 + A3 जो इनफाइनाइट पूरे हो गए उनको हम ऐड कर सकते हैं, और हम ये भी पता लगा सकते हैं वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, या फिर वो डिफाइंड ही नहीं होगा। सो सबसे पहले सपोज आपके पास कोई सीरीज़ है लेट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं SOPS मीन्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो बहुत जगह पे अब हम SOPS लिखा करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो लेट समेशन n1 to infinity an बी आर गिवन सीरीज़। सपोज आपके पास कोई सीरीज़ गिवन है, क्योंकि कोई सीरीज़ का ही सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकलेगा। एक सीरीज़ है, उसको देखकर मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा जिसको मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलूँगा, और किस तरीके से डिफाइन करूँगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज आपके पास एक कोई सीरीज़ गिवन है n1 to infinity an, आपको पता है इसका मतलब क्या है। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो मीन्स A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन, ये तो चलती रहेगी सीरीज़ है, ठीक है। नाउ हम डिफाइन करते हैं अ सीक्वेंस Sn। इसको देखकर मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ। सीक्वेंस क्या होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जिसने नहीं देखा वो वहाँ पर देख सकता है। अब हम इस सीरीज़ को देखकर एक सीक्वेंस Sn डिफाइन करता हूँ। मुझे पता है Sn क्या होगा, S1 S2 S3। किस तरीके से डिफाइन करता हूँ, सच दैट एक पर्टिकुलर वे में मैं डिफाइन करता हूँ कि जो हमारा S1 होगा वो हमारा A1 होगा, S1 इज़ A1। जो हमारा S2 होगा वो क्या होगा, A1 + A2। ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ खुद से एक सीक्वेंस। जो मेरा S3 होगा वो क्या होगा, A1 + A2 + A3। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, जो S3 है शुरू के 3 टर्म को ऐड कर दिया, S2 में शुरू के 2 टर्म को ऐड कर दिया, S4 क्या होगा, शुरू की 4 टर्म को ऐड कर दूंगा, A1 + A2 + A3 + A4। इन जनरल अगर मैं Sn निकालूँ, व्हाट विल बी माई nth टर्म। जो ये सीक्वेंस बनाऊंगा मैं, ये जो सीक्वेंस बनानी है, सीक्वेंस मेरे को ये करना है ना, S1, S2, S3, एंड सो ऑन, मुझे सीक्वेंस डिफाइन करनी है। तो Sn क्या होगा मेरा, Sn = A1 + A2 + A3 + ... An। मीन्स Sn में क्या होगा, शुरू के n टर्म को ऐड कर दूंगा। S15 क्या होगा, शुरू के इसकी 15 टर्म को ऐड कर दूंगा। तो ऐसे जो मेरी Sn जो सीक्वेंस बनाई वो मैंने सारी डिफाइन कर दी। सीक्वेंस में S1 क्या, S2 क्या, S3 है, सारा का सारा मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलेंगे। वी कॉल Sn एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ समेशन an n1 to infinity। जो हमारे पास जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को देखकर हमने एक सीक्वेंस बनाई Sn को इस तरीके से हमने डिफाइन करा कि S की nth टर्म क्या होगी, शुरू के n टर्म को ऐड कर दो। इस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब आप एक रिलेशन देखिए, इफ़ आई राइट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn = समेशन n1 to infinity an, क्या ये रिलेशन ट्रू है? आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, मैंने एक रिलेशन लिखा और एक क्वेश्चन मार्क है, क्या ये रिलेशन ट्रू है, यस और नो। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn मीन्स n को जब मैं इन्फिनिटी लिखूंगा तो S इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा,
एस इन्फिनिटी लिखूँ या फिर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लिखूँ, तो इसका मतलब क्या है, एस एन में शुरू के n टर्म्स को ऐड कर दो, एस इन्फिनिटी में शुरू के इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर दो, मतलब कि डेट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी टर्म्स होंगे सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा एस इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी जो क्या बन जाएगी, ये पूरी की पूरी चीज़ को मैं अगर ऐड कर दूंगा वो पूरी की पूरी आपकी समीशन यही बन जाएगी, समीशन n1 टू इन्फिनिटी n। तो डेट इज़ सेम चीज़, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है, मतलब कि एस इन्फिनिटी मतलब कि शुरू के इनफाइनाइट टर्म को ऐड कर दो, मतलब सारी टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ तो वो पूरी की पूरी सीरीज़ तो आपकी बन ही जाएगी। तो दिस इज़ ट्रू। अब इस रिलेशन से मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला अगर मेरे को एक सीरीज़ गिवन है, मैं उस सीरीज़ से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाऊंगा। कोई भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाता है। इस रिलेशन से मुझे ये पता चलता है कि ये एस एन अगर ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, इफ़ ये सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि ये इसकी लिमिट इसके बराबर है तो ये सीरीज़ भी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज़ भी डाइवर्ज कर जाएगी। अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट इन्फिनिटी की तरफ है तो सम भी क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर ये सीरीज़ माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्जेंट है तो जो सम जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर ये एस एन आपका ओसिलेट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था सीक्वेंस आपकी ओसिलेट भी कर सकती है, अगर ये जो सीक्वेंस बनाया है वो आपका ओसिलेटरी आ रहा है तो आपकी सीरीज़ का जो सम होगा इज़ नॉट डिफाइंड, ये भी आपका ओसिलेट हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली जो सीरीज़ का क्वेश्चन था वो सीक्वेंस के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ये सीक्वेंस का सीरीज़ का क्वेश्चन हमने सीक्वेंस के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। अब सीक्वेंस की लिमिट के बारे में हमें पता है कि सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, बाउंडेड है, क्या है। जो इस सीक्वेंस का बिहेवियर होगा वही उस सीरीज़ का बिहेवियर होगा। अगर ये सीक्वेंस आपकी किसी फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज कर रही है तो आपका जो इस सीरीज़ का सम जो होगा वो उसकी जो लिमिट होगी वो इसका सम आ जाएगा। अगर ये डाइवर्स कर रही है तो ये भी डाइवर्स हो जाएगी, ये ओसिलेट कर रही है तो ये सम भी होगा ओसिलेट होगा, मतलब सम इज़ नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे। अब ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन हो, हम सीरीज़ के क्वेश्चन को सीक्वेंस के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के माध्यम से। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये डिफाइन करने को भी आ जाता है कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज़। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। एग्ज़ाम में आपको एक सीरीज़ दी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जैसे कि आपको जैसे एक सीरीज़ दी जाए, सपोज मैं एक सीरीज़ लिखूँ समेशन n1 टू इन्फिनिटी n² प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये एक सीरीज़ है। तो सीरीज़ के अगर मैं कुछ टर्म शुरू के 3 टर्म्स अगर मैं लिख दूँ तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज़ 1² प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, नेक्स्ट टर्म इज़ 2² प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, नेक्स्ट टर्म इज़ 3² प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 एंड सो ऑन। ये एक हमारी सीरीज़ गिवन है। अब आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस। टेस्ट द कन्वर्जेंस का मतलब कि आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये सीरीज़ का सम फाइनाइट है या सीरीज़ का सम इनफाइनाइट है या सीरीज़ डिफाइंड है, इसका सम डिफाइंड है कि नहीं है। तो हमने अभी देखा था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाल के उसकी लिमिट देखेंगे, अगर उसकी सीक्वेंस की लिमिट जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की वो फाइनाइट होगी तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। बट सारे क्वेश्चन आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, दिस इज़ अ मेथड और दिस इज़ द मेन मेथड, ओनली मेथड टू फाइंड द कन्वर्जेंस। बट होता क्या है, जब भी आपको कोई सीरीज़ दी जाएगी तो कुछ सीरीज़ आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से आप नहीं कर पाओगे उसको। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट हम 1 बाय 1 एक एक वीडियोस में देखेंगे कि उस टेस्ट की कन्वर्जेंस कैसे देखनी है। जैसे रेशो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, लोगरिथम टेस्ट है, वो टेस्ट कहाँ अप्लाई करेंगे। जितने भी टेस्ट है सारे के सारे जो टेस्ट है हमारे, ये सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए ही है। तो उसमें आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली बिना उसके मेथड से भी आप बता सकते हैं कन्वर्जेंट है कि नहीं है। उससे पहले हमारे पास कुछ 2 स्पेशल टाइप की सीरीज़ है, हम एक बार वो पढ़ लेते हैं क्योंकि वो सीरीज़ आपकी बहुत जगह पे यूज़ होगी और कई बार उस सीरीज़ पर ही क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहली जो सीरीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, डेट इज़ द जियोमेट्रिक सीरीज़। जियोमेट्रिक सीरीज़। अब जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है, अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समेशन n1 टू इन्फिनिटी ARN। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके कुछ टर्म लिख कर देख लेते हैं क्या है ये। n को 1 डालूंगा तो कितना होगा, AR प्लस AR² प्लस AR³ प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज़ को इज कॉल्ड जियोमेट्रिक सीरीज, इज कॉल्ड जियोमेट्रिक
सीरीज़। इस टाइप की सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ बोलते हैं। अब इस सीरीज़ में क्या खास बात है, इस सीरीज़ में एक खास बात है कि इसमें जो भी नेक्स्ट टर्म को अगर मैं प्रीवियस टर्म से डिवाइड करूँगा आई विल गेट अ कांस्टेंट। मीन्स अगर मैं इस टर्म को इससे डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, ए से ये कटेगा वी विल गेट आर। इस टर्म को अगर मैं इस टर्म से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा मेरा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, ये कटेगा आर कटेगा तो वी विल गेट आर। मीन्स कोई सी भी नेक्स्ट टर्म को अगर उससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड किया जाए और इफ़ आई गेट अ कांस्टेंट, अगर आपकी सीरीज़ इस फॉर्म में है तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। और जो ये आर होगा डेट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। दिस ज्योमेट्रिक जो आर होगा वो आपका कॉमन रेशियो होगा। अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज समेशन n 1 टू इन्फिनिटी, सपोज 2 पावर n, तो क्या होगी इसकी टर्म, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4 एंड सो ऑन। एक और टर्म ले लेते हैं मैं, सपोज 1 अपॉन 2n, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। अब देखो इसमें से कोई सी भी टर्म ले लो, मैं अगर इसको से डिवाइड करूँगा 2 4 पावर 3 आई विल गेट 2, इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट 2, इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट 2। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ आई विल गेट 1/2, इसको इससे डिवाइड करूँगा आई विल गेट 1/2। तो इस केस बोथ आर द ज्योमेट्रिक सीरीज़। अगर किसी सीरीज़ में अगर ऐसा हो रहा है कि किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो आई विल गेट अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें कॉमन रेशियो कितना है, आर 2 है, और ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें कॉमन रेशियो आर कितना है, 1/2 है। ठीक है, सारी सीरीज़ ज्योमेट्रिक होगी ना। जैसे मैंने एक सीरीज़ लिख ली 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसको मैं समेशन n के फॉर्म में लिख सकता हूँ, n 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो इसमें इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट डिफरेंट आंसर, इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट अ डिफरेंट आंसर। तो सारी सीरीज़ ज्योमेट्रिक होगी नहीं, कोई सीरीज़ जो इस फॉर्म में हो इट इज़ कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हम उसके कॉमन रेशियो को देखकर बता सकते हैं। जैसे एक रिजल्ट है, द रिजल्ट इज़, मैं इधर लिख देता हूँ रिजल्ट इफ़ इन ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए ऑब्वियस सी बात है, उसी की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ इफ़ जो कॉमन रेशियो जो है आपका, कॉमन रेशियो जो आपका आर आया, अगर वो आपका आर जो है वो 0 लेस देन आर लेस देन 1 है, अगर उसका जो कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसका कोई ना कोई कॉमन रेशियो होगा, तभी वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर वो कॉमन रेशियो जिसको मैं आर बोल रहा हूँ अगर वो 0 और 1 के बीच में है देन इट इज़ कॉल्ड, जो सीरीज़ जो होगी आपकी वो आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका रिजल्ट्स है, बट रिजल्ट पे नहीं जा रहा, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमारा टारगेट अभी क्वेश्चन को सोल्व करने का है। रिजल्ट्स के प्रूफ वगैरह के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और अगर इसका कॉमन रेशियो जो है आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया तो जो सीरीज़ जो होगी आपकी वो आपकी डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्जेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पेज पर तो उससे क्लियर होगा। जैसे कि हम एक सीरीज़ ले ली, जैसे ये सीरीज़ ले ली हमने, एक सीरीज़ ली थी 2 पावर n मीन्स 2, दोबारा से ले लेते हैं, इधर दोबारा से लिख रहा हूँ, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी 2 पावर n मीन्स 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 4 + 2 5 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज़ है। सबसे पहले चेक करो दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज और नोट। इसको से डिवाइड कर रहा हूँ सेम आंसर, इसको से डिवाइड कर रहा हूँ 2, इसको से डिवाइड कर रहा हूँ 2, इसको से डिवाइड कर रहा हूँ 2। किसी भी टर्म को उसके नेक्स्ट प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे आई विल गेट 2। तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, नो कन्फ्यूजन, दिस इज अ ज्योमेट्रिक, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज तो है ही है। अब इसमें जो कॉमन रेशियो है आर आपका 2 है, और मैंने बताया था अगर आर आपका 1 या 1 से बड़ा होगा देन दिस इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज जो होगी सिंपल लिखो आप डाइवर्जेंट। कहीं पर भी आपको ज्योमेट्रिक सीरीज मिल गई जिसमें कॉमन रेशियो अगर आपका 1 या 1 से बड़ा है सीधा लिख दो डाइवर्जेंट, वो डाइवर्ज होगी। और अगर मैं सीरीज़ ये वाली सीरीज़ ले लूँ, सपोज मैं एक और ले लेता हूँ, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी 1/5 पावर n, इसकी कुछ टर्म्स लिख लेता हूँ 1/1/5 + 1/5 स्क्वायर + 1/5 क्यूब एंड सो ऑन। अब ये जो सीरीज़ है ये भी आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसको से डिवाइड करोगे आई विल गेट 1/5, इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट 1/5। कॉमन रेशियो दो आपकी कितनी आ रही है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 1/5 विच लाइज बिटवीन 0 और 1, जो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है,
ये सीरीज़ देख लो 1/2n, तो 1/2 स्क्वायर ये सीक्वेंस थी। मेरे को एक सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ समेशन n 1 to infinity 1/2n। ये आपकी सीरीज़ थी, मैंने इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दिया। इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ये जो सीरीज़ है आपकी, दिस सीरीज़ इज जिमेट्रिक सीरीज़ है। r कितना आपका 1/2 है, तो दिस इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हमने सीरीज़ में एक सबसे पहली सीरीज़ जो हमने सीखी वो थी जिमेट्रिक सीरीज़। जिमेट्रिक सीरीज़ किसे बोलते हैं? वो सीरीज़ जिसमें किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से अगर आप डिवाइड करते हो यू विल गेट अ कांस्टेंट। उसको मैं r बोलता हूँ। सपोज़ अगर वो कांस्टेंट r 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वो जो सीरीज़ होगी जिमेट्रिक सीरीज़ डेट विल बी कन्वर्जेंट, मतलब उसका सम जो होगा फाइनाइट होगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की भाषा में बात करें तो उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो कन्वर्ज करेगा। और अगर उसका कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा है तो सीरीज़ आपकी डाइवर्ज करेगी। जैसे एक सीरीज़ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन मीन्स समेशन। इफ़ आई राइट, इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं। ये जो सीरीज़ जो होगी 1 + 1 + 1 + 1 जो है, ये सीरीज़ क्या है आपकी? दिस इज़ डाइवर्जेंट, क्योंकि ये जिमेट्रिक सीरीज़ तो है। इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट 1, इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट 1, इसको से डिवाइड करूँगा आई विल। तो r कितना है? कॉमन रेशियो 1 है, बट इसको जब मैं ऐड करूँगा इट विल गोज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जिमेट्रिक सीरीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज़ होती है डेट इज कॉल्ड पी सीरीज़। ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो हमें यूज़ होगी। उसके बाद जो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि उसमें फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट होगा, रेशियो टेस्ट, लिमिट टेस्ट, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें जो लास्ट चीज़ जो हमारी बची है वो है पी सीरीज़। पी सीरीज़, अब पी सीरीज़ क्या होती है? अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समेशन n 1 to infinity 1/n पावर p। इसको कुछ टर्म्स में 3-4 टर्म्स लिख कर देखता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, n वेरी कर रहा है, p आपका फिक्स्ड है। वेयर p इज़ ग्रेटर देन 0, ये आपका फिक्स्ड है, दैट इज़ फिक्स। p चेंज नहीं होगा, n चेंज होगा यहाँ पे। तो 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p 1/4p एंड सो ऑन। कोई सीरीज़ जो इस फॉर्म में दी गई है, इस टाइप की सीरीज़ को हम पी सीरीज़ बोलेंगे। इसके अंदर देखो n वेरी कर रहा है, और इसको कंफ्यूज नहीं होना जिमेट्रिक सीरीज़ से। जिमेट्रिक सीरीज़ में एक बात ध्यान रखना, जिमेट्रिक सीरीज़ में क्या होता है, इस टर्म को इससे डिवाइड करूँगा और इस टर्म को इससे डिवाइड करूँगा, सेम आंसर आएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, लग रही है बट दिस इज नॉट अ जिमेट्रिक सीरीज़। ये ध्यान रखना, पी सीरीज़ डिफरेंट है, जिमेट्रिक सीरीज़ डिफरेंट है। अगर मैं इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट डिफरेंट आंसर, इसको से डिवाइड करूँगा आई विल गेट अ डिफरेंट आंसर। तो दिस इज़ नॉट अ जिमेट्रिक सीरीज़, इट इज़ नॉट जिमेट्रिक। ये जिमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशियो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। दिस इज कॉल्ड अ पी सीरीज़। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अगर मान लो मैं समेशन n 1 to infinity 1/√n ले लिया, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1 + 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने क्या था, p कितना था हमारा? 1/2। तो दिस इज़ अ पी सीरीज़। ठीक है, अब पी सीरीज़ की कन्वर्जन डाइवर्जेंस हम पी को देखकर बता सकते हैं। तो रिजल्ट इसका ये है। इसका रिजल्ट आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जगह पे यूज़ होगा। एक पी सीरीज़ जो है वो आपकी कन्वर्ज करेगी फॉर पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अगर ये पी जो है 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो वो कन्वर्ज करेगी, एंड पी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी फॉर p इज़ लेस देन इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है, दिस अ पी सीरीज़ है, p आपका 1/2 है, तो p 1/2 है अगर यहाँ पे, तो दिस विल डाइवर्ज। अगर आपका p 1 या 1 से छोटा है तो आपकी वो डाइवर्ज करेगी। जैसे एक और सीरीज़ लिख लेता हूँ मैं, पी सीरीज़ समेशन n 1 to infinity 1/n। इसको लिखूँगा 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो पी सीरीज़। पहले आपको रिकॉग्नाइज़ करना आना चाहिए क्या ये सीरीज़ पी सीरीज़ है भी कि नहीं है। ये आपकी पी सीरीज़ है क्योंकि यहाँ पर 1/n है, p को अगर मैं 1 डालूंगा तो ये सीरीज़ बन जाएगी। और p इज इक्वल टू 1 के लिए सीरीज़ क्या करती है? डाइवर्ज करती है। तो ये जो सीरीज़ बनेगी आपकी, इट विल डाइवर्ज।
डाइवर्ज। अब एक सीरीज़ और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज़ एक सीरीज़ लेते हैं समेशन n 1 to infinity 1/n 3/2, तो 1 + 1/2 3/2 + 1/3 3/2 + 1/4 3/2 एंड सो ऑन। अब देखो ये कोई सीरीज़ इस फॉर्म में भी आ सकती है, इस फॉर्म में भी आ सकती है। अब ये सीरीज़ है, दिस इज़ अ पी सीरीज़, वेयर पी कितना है यहाँ पे, दिस इज़ अ पी सीरीज़, p इज इक्वल टू 3/2 और 3/2 मुझे पता 1.5 होता है, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये सीरीज़ क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट। क्योंकि अगर आपका p 1 से बड़ा है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेगी, p अगर 1 या 1 से छोटा है तो वो डाइवर्ज करेगी। तो अभी आप बहुत सारी सीरीज़ बता सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गिव सम 3 सीरीज़ विच इज़ कन्वर्जेंट और गिव सम 4 सीरीज़ विच इज़ डाइवर्जेंट, तो आप p सीरीज़ में p को वेरी कर करके बना सकते हो। जब भी आप p सीरीज़ लिखोगे और p अगर आप 1 से बड़ा लिख दोगे तो कन्वर्ज कर जाएगी, p 1 से छोटा या बराबर लिखोगे तो डाइवर्ज करेगी। इसका प्रूफ जो होता है वो कोशी इंटीग्रल टेस्ट से होता है, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई प्रूफ है। ये तो हम डायरेक्ट रिजल्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट ये वाले रिजल्ट्स आपके दूसरे टेस्ट में डायरेक्टली यूज़ हो गए, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको विदाउट प्रूफ बता दिया कि p सीरीज़ क्या होती है। अब एक बार ध्यान रखना, बहुत जगह कन्फ्यूज़न हो जाती है 1/n 1 to infinity, अब लिखूँ 1/3 सपोज़ मैंने ये लिखा, तो इसको सीरीज़ में एक्सपेंड करूँगा तो 1/3 + 1/3² + 1/3³ प्लस एंड सो ऑन। इस सीरीज़ के बारे में क्या कहोगे आप? पहली बात, दिस इज़ नॉट अ पी सीरीज़। पी सीरीज़ में आप ध्यान रखना, पी सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है। समेशन ऑफ 1/n p n इज इक्वल टू 1 to infinity, दिस इज़ अ पी सीरीज़। और जो अगर मैं ये लिखूँ समेशन ऑफ r⁴n n 1 to infinity, दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। पी सीरीज़ में p फिक्स्ड रहता है, p इज़ फिक्स्ड, और जो नीचे वाला है वो वेरी करेगा। p आपका फिक्स है, मतलब पावर फिक्स्ड रहती है। p सीरीज़ में याद कर लो पावर इज़ फिक्स्ड, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो पावर होती है वो वेरी करती है। यहाँ पे जो पावर जो होगी वो वेरी करेगी, और जो जिसका जो भी नंबर होगा ये r, वो इज़ फिक्स्ड होगा। जो r होगा वो आपका फिक्स्ड होगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 1/3 फिर 1/3, यहाँ पे पावर वेरी कर रही है, तो दिस इज़ नॉट अ पी सीरीज़, दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये आपकी सीरीज़ जो है वो ज्योमेट्रिक है, और ज्योमेट्रिक है, इसका कॉमन रेशियो कितना r = 1/3 है। कॉमन ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कॉमन रेशियो अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो कन्वर्ज होती है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कॉमन रेशियो अगर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो कन्वर्ज होगी, कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्ज करेगी। पी सीरीज़ में क्या होता है, जो p जो होगा वो अगर 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्ज करेगी, उल्टा होता है, और 1 से छोटा या बराबर होगा तो वो सीरीज़ आपकी डाइवर्ज करेगी। तो आपको ये मेरे को बताना था कि पी सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, उसमें क्या क्या ऐसे कि आप रिकॉग्नाइज़ करोगे, उसके रिजल्ट्स क्या है, क्योंकि आगे के रिजल्ट्स में डायरेक्टली हम ये यूज़ करने वाले हैं। बाकी की हम आगे की वीडियोस देखते हैं जिसमें हम टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।